हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि ये जो फिगर्स हैं ना, इनमें से किन किन फिगर्स में मोर देन 1 रोटेशनल सिमेट्री है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने यहाँ पर ये समझना होगा कि रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है। आप रोटेशनल वर्ड से तो फैमिलियर हैं। रोटेशनल मीन्स रोटेट होना, उसका घूमना। जैसे कि पार्ट ए में ये सर्कल है और इसमें ये 2 डायमीटर ड्रॉ है। तो जब हम इस सर्कल को घुमाएं, मीन्स इस प्लेस से हम स्टार्ट करें और इसे रोटेट करते हुए वापस इसी प्लेस पे लाएं, तो सेम टू सेम फिगर यह कितने बार दिखाई देगी। देखो स्टूडेंट्स, हम इस फिगर को रोटेट करते हैं। पहले हमने इसे रोटेट किया। देखो ये फिगर यहां से यहां तक इतनी रोटेट हुई 90 डिग्री पे। तो देखो ये 1 टाइम सेम टू सेम ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब हम आगे रोटेट करते हैं। देखो आगे 90 डिग्री रोटेट किया यहां से यहां तक, तो ये सेकंड टाइम सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। अब इसे फिर से थर्ड टाइम 90 डिग्री रोटेट किया तो ये फिर सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। अब ये हमने फिर से 90 डिग्री किया, अब हम सेम उसी पोजीशन पे आ गए। इस तरह से 1 रोटेशनल में यह 4 टाइम सेम टू सेम दिखाई दिया। तो जो आपसे यहाँ बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यहाँ पर सेम टू सेम कितने बार दिखाई दिया? 4 टाइम। तो 4 तो मोर देन 1 है ना, तो इसमें सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 है। तो आप यहां पर रिटर्न कर दें यस। अब हम पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमने इस वाले कॉर्नर को यहां से पकड़ के रोटेट किया और ये कॉर्नर हम यहां ले आए। तो देखो ये सेम टू सेम उसी को कॉपी कर रहा है, मीन्स उसके बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है। तो ये 1 टाइम हो गया। अब हम इसी कॉर्नर को यहां से पकड़ के यहां पर ले आए। तो अब देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम उसे मैच कर रहा है। 2 टाइम हो गया। अब इसे फिर से पकड़ के यहां ले आए तो ये 3 टाइम हो गया ना। तो इसमें रोटेशनल कितने हुए? 3। इसे देखो फर्स्ट टाइम हम पकड़ के यहां ले आए, सेकंड टाइम यहां ले आए, सेम टू सेम हो रहा है, और थर्ड टाइम यहां ले आए। तो इस तरह से इसमें रोटेशनल कितने हुए? रोटेशनल ऑर्डर 3 तो मोर देन 1 है ना, तो यह भी हो गया यस। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। देखो ये फिगर है, इसे हमने रोटेट किया, मान लो 90 डिग्री पे किया, इस तरह की बन गई। इसके सेम टू सेम नहीं है, और 180 पे करेंगे तो ये इस तरह से हो गई। अभी भी सेम टू सेम नहीं है, क्यों कि इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में हो रहे हैं ये सिंबल, और ये राइट हैंड साइड में है। तो अभी भी नहीं हुई। इसे हम फुली रोटेट कर देंगे, तब इसे फुली रोटेट कर देंगे तब इसमें 1 रोटेशनल होगा। इसमें टोटल रोटेशनल 1 हुआ, और आपसे आस्क किया गया है मोर देन 1। तो भाई इसमें तो मोर देन 1 रोटेशनल ऑर्डर नहीं है, तो आप यहां नोट कर दें नो, ये सी वाला मोर देन 1 रोटेशनल ऑर्डर नहीं है। अब डी की बारी है। देखो ये एच शेप फिगर है, इसे हम 90 डिग्री पे करेंगे तो यह इस तरह की फिगर बन जाएगी। ये तो रोटेशनल नहीं हुआ। इसे 180 पे करेंगे, इसे इस तरह से रोटेट करेंगे ना 180 पे, तो बिल्कुल सेम है, ये फिगर बन गई, इसके बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो 1 रोटेशनल तो ये हो गया, और सेकंड जब इसे 180 पे दोबारा से कर देंगे तो इसमें रोटेशनल ऑर्डर हुए 2 तो मोर देन 1 है ना, इसीलिए इसका आंसर हुआ यस। अब हम ई की बात करते हैं। देखो यह सर्कल है, सर्कल को तो कोई कितना भी रोटेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब हम इन लाइंस की बात करते हैं। देखो ये लाइन वहां से यहाँ आ गई, तो ये 1 टाइम रोटेशनल हो गया। अब इसे पकड़ के यहाँ ले जाएं, 2 टाइम रोटेशनल हो गया। अब इसे यहाँ तक रोटेट करें, तो ये 3 टाइम हुआ ना, और 3 टाइम तो मोर देन 1 है ना, इसीलिए इसका आंसर हुआ यस। दैट्स ओके। आपको खूब अच्छे से समझ आ रहा है ना। अब हम पार्ट ए की बात करते हैं। देखो हम इसे पकड़ के रोटेट करें, इसे यहां ले आए, तो बिल्कुल सेम एज हो गया 1 टाइम। अब इसे पकड़ के यहां ले जाए, देखो ये है ना, ये वाले पार्ट को हम यहां से पकड़ के यहां ले आए, तो ये 1 टाइम हो गया। अब यहां ले जाए तो 2nd टाइम हो गया, और यहां ले जाए तो ये 3rd टाइम हो गया, और यहां ले आए तो ये 4th टाइम हो गया। तो इसमें रोटेशनल ऑर्डर कितने हुए? 4। 4 is more than 1, so write here yes. Now question 2, give the order of rotational symmetry for each figure. आपने इन सभी फिगर्स के लिए कितने रोटेशनल ऑर्डर हैं आपने रिटर्न करना है। देखो ये वाला पार्ट हमने पकड़ के और ये 180 पर रोटेट किया, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। अब यहां से पकड़ के यहां ले गए, तो इस तरह से इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल कितने हुए? 2, तो यहां रिटर्न कर दें 2। अब पार्ट बी करते हैं। देखो ये फिगर है, इसे हमने रोटेट किया, मान लो 90 डिग्री पे किया, इस तरह की बन गई, इसके सेम टू सेम नहीं है। अब हम इसे रोटेट करके यहां तक ले आए। अब देखो ये सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, 1 टाइम हो गया, और अब इसे पकड़ के 180 पे करेंगे तो ये इस तरह से हो गई। अब देखो ये सेम टू सेम हो रहा है, 2 टाइम हो गया। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल कितने हुए? 2, तो यहां रिटर्न कर दें 2। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो इसे रोटेट यहां तक किया, इस वाले कॉर्नर को पकड़ के हमने यहां रखा, तो अब देखो ये सेम टू सेम पोजीशन हो रही है, 1 टाइम हो गया ये। इसके बाद हमने इसे यहां तक रोटेट किया, तो ये 2 टाइम सेम टू सेम हो गया। अब इसे हमने यहां तक रोटेट किया, तो ये 3 टाइम रोटेट हो गया। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल कितने हो गए? 3। अब नेक्स्ट पार्ट डी की बात करते हैं। देखो ये फिगर है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इसे पकड़ के इसे हमने यहां से यहां तक रोटेट किया, तो देखो ये 1 टाइम सेम टू सेम हो गया। अब हमने यहां से यहां तक रोटेट किया, अब ये 2nd टाइम सेम टू सेम हो गया। अब हमने यहां तक इसे रोटेट किया, 3rd टाइम सेम टू सेम हो गया। अब इसे यहां तक रोटेट किया, तो ये 4 टाइम सेम टू सेम हो गया। तो इसमें रोटेशनल ऑर्डर कितने हुए? 4। दैट्स ओके। अब हम पार्ट ई की बात करते हैं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इसे हमने यहां तक रोटेट किया, तो ये 1 टाइम सेम टू सेम हो गया। अब इसे यहां तक रोटेट किया, तो 2nd टाइम सेम टू सेम हो गया। अब इसे यहां तक रोटेट किया, तो ये 3rd टाइम सेम टू सेम हो गया। अब इसे यहां तक रोटेट किया, तो ये 4 टाइम सेम टू सेम हो गया। तो इसमें रोटेशनल ऑर्डर कितने हुए? 4। दैट्स ओके। ठीक से समझ आ रहा है ना। अब हम पार्ट ए की बात करते हैं। रेगुलर पेंटागन है, इसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से हमने यहां तक रोटेट किया, तो ये 1 टाइम रोटेशनल हो गया। अब हमने यहां तक रोटेट किया, तो ये 2nd टाइम सेम टू सेम हो गया। अब हमने यहां तक रोटेट किया, तो ये 3rd टाइम सेम टू सेम हो गया। अब यहां तक रोटेट किया, तो ये 4th टाइम सेम टू सेम हो गया। अब यहां तक रोटेट किया, तो 5th टाइम सेम टू सेम हो गया। तो इसमें रोटेशनल ऑर्डर कितने हुए? 5। यहां नोट कर दें 5। अब पार्ट जी की बात करते हैं। देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक रोटेट किया, 1 टाइम सेम टू सेम हो गया। अब यहां तक रोटेट किया, 2nd टाइम सेम टू सेम हो गया। अब यहां तक रोटेट किया, 3rd टाइम सेम टू सेम हो गया। अब यहां तक रोटेट किया, 4th टाइम सेम टू सेम हो गया।
अब यहां तक रोटेट किया, 5th टाइम सेम टू सेम हो गया। अब यहां तक रोटेट किया तो ये 6 टाइम सेम टू सेम हो गया। तो इसमें रोटेशनल ऑर्डर कितने हुए? 6। अब हम पार्ट एच की बात करते हैं। देखो इस फिगर को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से यहां तक रोटेट किया तो ये 1 टाइम सेम टू सेम हो गया। अब यहां से यहां तक रोटेट किया, 2nd टाइम सेम टू सेम हो गया। अब यहां से यहां तक रोटेट किया, 3rd टाइम सेम टू सेम हो गया। तो इसमें रोटेशनल ऑर्डर कितने हुए? 3। दैट्स ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइजेस के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट pgrmseducation.com पर जाकर के इनके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।